वेलकम बैक टू रहीमिया एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव की भारतीय इतिहास से संबंधित जो स्रोत हैं, भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, उस सेक्शन को, उस चैप्टर को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल रहीमिया एजुकेशन को सब्सक्राइब करते हुए शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि मैं गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ लेकर के आता हूँ, साथ ही साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव्स की भी वीडियोस लेकर के आता हूं, और जो भी डेली की क्विज लेकर के आता हूं, उन तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। साथ ही साथ आप उनका बेनिफिट टाइम पे ले पाएंगे। साथ ही साथ आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बीते हुए युगों की यानी कि जो हमारा युग बीत चुका है, समय बीत चुका है सालों पहले, उस समय की घटनाओं के बारे में अगर हमें जानना है तो उससे जानकारी लेने वाले स्रोतों को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ऐतिहासिक स्रोत, ऑप्शन बी है भौगोलिक स्रोत, ऑप्शन सी है सामाजिक स्रोत, ऑप्शन डी है राजनीतिक स्रोत। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, ऐतिहासिक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, कथन ए है साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। कथन बी है पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। ऑप्शन सी है साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं। ऑप्शन डी है साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है। ऑप्शन ए इसमें सही है, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यानी किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति यानी कि जो कल्चर था प्राचीन वैदिक युग का, उसके बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? यानी कि श्रुति ग्रंथ उसी ग्रंथ को कहा जाता है जो सुना जा सके, सुना जाने वाला ग्रंथ को श्रुति ग्रंथ कहते हैं। इसे हर कोई नहीं पढ़ता है, बल्कि कोई एक पंडित पढ़ते हैं और फिर बाकी लोग सुनने वाले होते हैं, तो इसे श्रुति ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है संहिता। ऑप्शन ए है संहिता, ऑप्शन बी है ब्राह्मण, ऑप्शन सी है उपनिषद और ऑप्शन डी है पुराण। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, पुराण। एक श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। बाकी बात संहिता और ब्राह्मण और उपनिषद, ये तीनों श्रुति ग्रंथ का अंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है महाभारत। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किन का धर्म ग्रंथ है? त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो किस धर्म का धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन ए है जैनों का, ऑप्शन बी है बौद्धों का, ऑप्शन सी है सिखों का, ऑप्शन डी है हिंदुओं का। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, बौद्धों का धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका धर्म ग्रंथ है? जातक ये जो ग्रंथ है ये किसका धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन ए है वैष्णव, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है बौद्ध, ऑप्शन डी है शैव। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, बौद्धों का, जातक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? यानी कि मिलिंद पन्हो जो एक राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु थे, जिनका भी हम आंसर में जानेंगे कौन बौद्ध भिक्षु थे, तो उन दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं, तो उन दोनों के बातों का जो लिखा करके रखा गया है, ठीक है, तो उसे ही मिलिंद पन्हो कहा गया। तो उस मिलिंद पन्हो में पूछा गया कि उसी मिलिंद पन्हो के बारे में पूछा गया कि राजा मिलिंद पन्हो मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच के बात को उसमें रखा गया है? ऑप्शन ए है नागसेन, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है नागभट्ट, ऑप्शन डी है कुमारिल भट्ट। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, नागसेन। राजा मिलिंद पन्हो और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुई थी, बातें हुई थी, सवाल जवाब हुए थे, उसे मिलिंद पन्हो में लिख करके रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के
प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन ए है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम से, ऑप्शन बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से, ऑप्शन सी है वात्स्यायन का कामसूत्र से, ऑप्शन डी है तिरुवल्लुर का तिरुवकुलर से वकुरल से। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती है, मैकियावेली के प्रिंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, यानी कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किन बातों पर प्रकाश डालता है, किस तरह की बातों पर? ऑप्शन ए है आर्थिक जीवन के बारे में, ऑप्शन बी है राजनीतिक जीवन के बारे में, ऑप्शन सी है धार्मिक जीवन के बारे में, ऑप्शन डी है सामाजिक जीवन के बारे में। इसका सही जवाब है दोस्तों राजनीतिक नीतियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उस पुस्तक का या फिर उस किताब का क्या नाम था? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है इंडिका, ऑप्शन सी है पुराण, ऑप्शन डी है राजतरंगिणी। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? अष्टाध्यायी जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है वेद व्यास के द्वारा, ऑप्शन बी है पाणिनि द्वारा, ऑप्शन सी है सुखदेव द्वारा, ऑप्शन डी है वाल्मीकि द्वारा। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, पाणिनि के द्वारा लिखा गया था अष्टाध्यायी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? महाभाष्य का जो रचना करने वाला है उसका क्या नाम है पूछा गया है। ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी है पतंजलि, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है भारवी। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? यानी कि मालविकाग्निमित्रम ये जो नाटक का जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, इस नाटक में नायक कौन था? ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी है गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन सी है अग्निमित्र, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है वानभट्ट, ऑप्शन सी है वाल्मीकि, ऑप्शन डी है वेदव्यास। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, वानभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर का, विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन ए है कलहन, ऑप्शन बी है विल्हन, ऑप्शन सी है वाल्मीकि, ऑप्शन डी है वेदव्यास। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, विल्हन के द्वारा विक्रमांक चरित्र लिखा गया था, रचना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन सी है परमाला रासो, ऑप्शन डी है विशलदेव रासो। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो द्वारा लिखा गया था चंद्रबरदाई ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निम्नलिखित में से कौन, यानी कि भारत के साथ सिकंदर जो है फारस से आया था भारत, तो भारत में सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए है निर्याकस, ऑप्शन बी है एनासिक्रेटस, ऑप्शन सी है एरिस्टोबुलस, ऑप्शन डी है हेरोडोटस। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, हेरोडोटस इसके साथ यानी सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है, बाकी ये तीनों इसी सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने सबसे पहले भारत का विदेशी दौरा किया था, भारत का दौरा किया था? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है फाहियान, ऑप्शन सी है वेंगसांग, ऑप्शन डी है इत्सिंग। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? यानी कि मेगास्थनीज ने जो अपनी पुस्तक लिखा था उस पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है पुराणिक, ऑप्शन डी है इंडिका। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, ज्योग्राफिया किसकी रचना की
21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ज्योग्राफिया की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है हेरोडोटस, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है स्ट्रेबो, ऑप्शन डी है प्लिनी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी स्ट्रेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? यानी कि प्लिनी जो है एक विदेशी यात्री जो भारत आया था, उसके द्वारा भी एक भारत के संदर्भ में किताब लिखा गया था, पुस्तक लिखा गया था, तो उस पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए है हिस्ट्रीज, ऑप्शन बी है नेचुरल हिस्टोरिया, ऑप्शन सी है जोग्राफिया, ऑप्शन डी है जोग्राफी। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन बी नेचुरल हिस्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर पर, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी की रचना किसने की थी? पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है हेरोडोटस, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है स्ट्रेबो, ऑप्शन डी है अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन डी अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी की रचना की थी, जो भारत के ही संदर्भ में बातें बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए भूटान का, ऑप्शन बी अमेरिका का, ऑप्शन सी चीन का, ऑप्शन डी है बर्मा का। सही जवाब है दोस्तों सही जवाब है इसका सी, चीन का था फाहियान। 25 नंबर क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, ऑप्शन बी है अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? यानी कि हर्षवर्धन का जो शासनकाल था उसके शासनकाल में चीन का कौन सा यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी है इत्सिंग, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज, ऑप्शन डी है ह्वेंसांग। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी ह्वेंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रहमा कहकर संबोधित किया था? 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन ए है पाल वंश को, ऑप्शन बी है प्रतिहार साम्राज्य को, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट साम्राज्य को, ऑप्शन डी है सेन साम्राज्य को। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन ए पाल साम्राज्य को रुहमा कहकर पुकारा था अरब यात्री सुलेमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, अल-बुरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? अल-बुरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? यह इतिहासकार था, ठीक है। ऑप्शन ए है महमूद गजनवी के शासनकाल में, ऑप्शन बी है बलबन के शासनकाल में, ऑप्शन सी है अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन ए महमूद गजनवी के शासनकाल में अल-बुरूनी भारत आया था, इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यानी कि इब्न बतूता जो विदेशी यात्री था जो भारत का दौरा करने के लिए आया था, वो कहाँ का था, कहाँ से आया था? नेक्स्ट इसका ऑप्शन ए है मोरक्को से, ऑप्शन बी है फारस से, ऑप्शन सी है तुर्की से, ऑप्शन डी है मध्य एशिया से। इसका सही जवाब है दोस्तों 29 नंबर का ऑप्शन ए मोरक्को से आया था इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए है हुमायूं के शासनकाल में, ऑप्शन बी है अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? यानी किस फारस का जो सुल्तान मिर्जा शाहरुख का जो राजदूत है अब्दुल रज्जाक, वो 1443-44 ईस्वी में विजयनगर सम्राट के किस सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? ऑप्शन ए है देवराय प्रथम के शासनकाल में, ऑप्शन बी है देवराय द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन सी है कृष्णदेव राय के शासनकाल में, ऑप्शन डी है सदाशिव राय के शासनकाल में। सही जवाब है दोस्तों इसका 31 नंबर का ऑप्शन बी देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
की स्थापना कब हुई थी, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए है 1784 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1800 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1857 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1861 ईस्वी में। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, 1861 ईस्वी में की गई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन बी है जेम्स प्रिंसेप को, ऑप्शन सी है जॉन मार्शल को, और ऑप्शन डी है मार्टिमर व्हीलर को। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता माना जाता है, दयाराम साहनी को। हालांकि इसमें जो खुद कनिंघम के शासनकाल में वहाँ से ईंटें का निकला था, ठीक है, लेकिन खोजकर्ता उसे ना मान करके दयाराम साहनी को इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्हें वहाँ पर खोज करने के लिए दिया गया था, ठीक है। उन्होंने खोज करने के, कनिंघम जो था वो खोज करने के इरादे से वहाँ पे नहीं था, बल्कि वो रेलवे लाइन जब बिछ रहा था तो उसी टाइम पर उसी के निगरानी में बिछ रहा था, तो उस टाइम ईंटें निकली हुई थी, लेकिन बाद में दयाराम साहनी को उस पर खोज करने के लिए दिया गया था, इसलिए खोजकर्ता दयाराम साहनी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी जो कि दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है 1901 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1935 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1942 ईस्वी में। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं ऑप्शन ए है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, यानी कि आर डी बनर्जी भी जिसे कहते हैं, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी है आशीर्वादी लाल एवं रंगनाथ राव द्वारा, ऑप्शन डी है माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन इसका ए सही है, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया था, खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, हड़प्पा सभ्यता एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन। ऑप्शन ए है लॉर्ड मेकाले, ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी है कर्नल टोड। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल को हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी चुना गया था। और आर्कियोलॉजिस्ट किसे चुना गया था, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। ऑप्शन ए है प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन करने को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, ऑप्शन बी है सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन करने वाले को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, ऑप्शन सी है ताल पत्रों यानी कि ताड़ पत्रों पर का अध्ययन करने वाले को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी ताम्र पत्रों का अध्ययन करने वाले को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों 38 नंबर का ऑप्शन बी, सिक्कों एवं धातुओं के अध्ययन करने की जो विधि है उस विधि को न्यूमिस्मेटिक्स विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन कथन ए है वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नाशत्य का उल्लेख मिलता है। कथन बी है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अब कथन सी है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं से हुई थी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर का सही जवाब है वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नाशत्य का उल्लेख मिलता है, यानी कि बोगासकोई से जो साक्ष्य मिले हैं उनमें इन देवताओं का उल्लेख मिलता है। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक की शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अशोक
द्वारा जो लिखा गया था शिलालेख, उस शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए है जॉन टावर, ऑप्शन बी है हैरी स्मिथ, ऑप्शन सी है चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसप। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसप।